आज हम लोग MS वर्ड के जो MCQ क्वेश्चन है और उसका आंसर को जानेंगे, ताकि आपको कभी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। आप इंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी भी कर सकते हैं और MS वर्ड से पूछे जाने वाले सवाल आप जान जाइएगा। साथ ही आपको MS वर्ड में काम करने में भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आप बहुत कुछ सीखिएगा और ये सीखने वाला चीज़ है जो कि आपको आगे आने वाला समय में काम देगा। यदि आप समय आज बर्बाद कर दीजिएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, MS वर्ड फाइल को किस नाम से जाना जाता है। MS वर्ड जिसमें हम लोग काम करते हैं उसका और कोई दूसरा नाम क्या है। जैसे उसको हम लोग शीट कहते हैं, ग्राफ कहते हैं, या शीट और ग्राफ दोनों कहते हैं, या डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्यूमेंट। दूसरा क्वेश्चन, MS वर्ड किसका उदाहरण है। MS वर्ड जो है वो किसका उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोसेसिंग डिवाइस का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, या इनपुट डिवाइस। MS वर्ड जो है वो MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर MS वर्ड एक प्रोग्राम है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तीसरा क्वेश्चन, जब हम MS वर्ड खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है। देखिए, जब आप MS वर्ड खोलते हैं तो MS वर्ड खोलने के बाद जब हम लोग उसमें लिखते हैं तो जो फ़ॉन्ट स्टाइल होता है वो कैसा होता है। तो क्या होता है, पहला एरियल, दूसरा कैलिबरी, तीसरा टाइम न्यू रोमन, या प्रीति। तो इसमें एरियल, जब भी आप MS वर्ड खोलिएगा देखिएगा वो फ़ॉन्ट में एरियल लिखा हुआ रहता है। चौथा क्वेश्चन, MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यानी किस शॉर्टकट का प्रयोग किया। हम लोग जो नया पेज ओपन करते हैं तो उस नया पेज को खोलने के लिए हम लोग कौन सा की का प्रयोग करते हैं। ए में Ctrl+N, बी में Ctrl+D, सी में Ctrl+I और डी में Ctrl+G। तो सही जवाब इसका होगा Ctrl+N। हम लोग नया पेज लेने के लिए MS वर्ड में Ctrl+N का प्रयोग करते हैं। पाँचवा नंबर का क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को सीधे मेल द्वारा भेजने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है। जब हम लोग MS वर्ड का फाइल यानी डॉक्यूमेंट को हम लोग सेंड करना है तो मेल के द्वारा, तो हम लोग किस कमांड का यूज करेंगे। पहला सेव एज का, नहीं, सेव एज का मतलब होता है जब आप किसी डॉक्यूमेंट को दोबारा सेव करते हैं तो सेव एज का कमांड का यूज करते हैं। सेव का कमांड का यूज तब हम लोग करते हैं जब कोई डॉक्यूमेंट नया तैयार करते हैं और उसको सेव करना रहे। और तीसरा है सेव एंड सेंड टू। तो हम लोग जब मेल के द्वारा भेजते हैं तो सेव भी करना पड़ता है और सेंड भी करना पड़ता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। और 6 नंबर क्वेश्चन, जब किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी किया जाता है तो वह टेक्स्ट कहाँ चला जाता है। देखिए, जब आप डॉक्यूमेंट में काम करते हैं तो उस समय हम लोग MS वर्ड में जब काम कर रहे होते हैं तो यदि आप कॉपी करना है या उसको कट करना है और कहीं दूसरे जगह ले जाना है तो कहाँ जाता है, कहने का मतलब। तो पहला है नोटपैड में, दूसरा वर्डपैड में, तीसरा क्लिपबोर्ड में और चौथा MS पेंट में। तो सही है क्लिपबोर्ड में, क्योंकि नोटपैड, वर्डपैड और MS पेंट में हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, वो अपने आप ऑटोमेटिक क्लिपबोर्ड में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 लिख रहा है, दो वर्ड के बीच की दूरी बनाने के लिए कीबोर्ड के किस की का उपयोग किया जाता है। जब हम लोग कोई टाइपिंग करते हैं MS वर्ड में तो बीच में जो हम लोग दूरी लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, वो किस बटन से लेते हैं। शिफ्ट बटन से, डिलीट बटन से, F1 से, या स्पेस बटन से। तो हम लोग स्पेस बटन को दबा के उसका बीच का दूरी को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, MS वर्ड में टेबल के कॉलम के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए। जब हम लोग MS वर्ड में टेबल खींचते हैं जिसमें रिज्यूम बनाने के लिए उसका टेबल का प्रयोग किया जाता है तो उसका दूरी क्या होना चाहिए। A में A1, B में A6, C में A5 और D में 0.5। तो इसका सही आंसर है 0.5। 9 नंबर क्वेश्चन,
वर्ड डॉक्यूमेंट में कंट्रोल एक्स कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए, जब हम लोग डॉक्यूमेंट में काम करते हैं एमएस वर्ड में, उस समय जब हम लोग शॉर्टकट की का यूज करते हैं कंट्रोल एक्स, तो किस लिए किया जाता है? कट करने के लिए, तो कॉपी करने के लिए बी में, सी में इंसर्ट करने के लिए, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का उपयोग करते हैं, और कंट्रोल एक्स जो है वो आपका कट का यूज होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को हम लोग ओपन करते हैं, जो सेव किया हुआ रहता है, कौन सा की का यूज करते हैं? ए में कंट्रोल प्लस F12, बी में कंट्रोल प्लस O, या सी 1 और 2 दोनों, या डी कंट्रोल प्लस 5। देखिए, जो हम लोग डॉक्यूमेंट को तैयार कर लेते हैं एमएस वर्ड में, फिर से कभी ओपन करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस O करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट की क्या होता है? जब आप लिखते हैं कोई भी फ़ॉन्ट को और उस फ़ॉन्ट को मोटा करना पड़ता है, तो उसी को हम लोग बोल्ड कहते हैं। यदि आपको उसको मोटा करना है तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल बी, मोटा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 का बी, डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? जो हम लोग डॉक्यूमेंट को हम लोग सेव करते हैं, यानी डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में जो तैयार करते हैं, उसका शॉर्टकट की क्या है सेव करने, सुरक्षित करने के लिए? पहला ऑप्शन कंट्रोल प्लस एस, दूसरा कंट्रोल प्लस वी, तीसरा कंट्रोल प्लस जेड, और चौथा कंट्रोल प्लस आई। तो देखिए, कंट्रोल प्लस जेड से हम लोग अंडू होते हैं, कंट्रोल प्लस वी से हम लोग पेस्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस आई से इटालिक होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस एस। 11 का सी, कंट्रोल प्लस भी का प्रयोग किस लिए होता है? जो कुछ भी कॉपी करने के लिए, उसे पेस्ट करने के लिए, जो कुछ भी कट किया गया उसे पेस्ट करने के लिए, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हम लोग कॉपी करने के बाद भी इसको पेस्ट कर सकते हैं, छाप सकते हैं, और कट करने के बाद भी इसको पेस्ट किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? जब हम लोग को प्रिंट आउट करना पड़ता है एमएस वर्ड में, तो प्रिंट आउट करने के लिए पहला ऑप्शन कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस पी नहीं होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा कंट्रोल प्लस पी को दबाने के बाद हम करंट पेज सेलेक्ट करेंगे और प्रिंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है डी, लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन की कुंजी से क्या होता है? देखिए, जो आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन दिया हुआ है, इससे हम लोग फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, एमएस वर्ड में जब हम कोई नया पैराग्राफ शुरू करना होता है तो किस की का यूज करते हैं? हम लोग देखिए, एमएस वर्ड में लिखते हैं, उसके बाद हम लोगों को यदि नीचे लिखना पड़ता है तो उसके लिए हम लोग कौन सा बटन दबाते हैं? शिफ्ट को नहीं, बैक स्पेस को नहीं, डिलीट को नहीं, इंटर बटन को हम लोग दबा के नीचे आते हैं और उसके बाद लिखने का काम। कौन सा बार एमएस वर्ड में नहीं होता है? एमएस वर्ड में कौन सा बार नहीं होता है? देखिए, व्यू होता है, इंसर्ट बार भी होता है, फॉर्मूला बार नहीं होता है, क्योंकि फॉर्मूला बार जो है वो एमएस एक्सेल में आपको मिलता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक छोटा चीज़ आपको आगे लेकर जाएगा, यानी आपकी तरक्की में एक छोटा चीज़ बहुत बड़ा काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ॉन्ट लिमिट कितनी हो सकती है किसी भी कैरेक्टर के एमएस वर्ड में? एमएस वर्ड में हम किसी भी कैरेक्टर को कितना बड़ा लिख सकते हैं? तो 515 ए ऑप्शन, बी में 110, सी में 750 और डी में 1638। तो इसका सही जवाब है 1638। क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? जब हम लोग हाइपरलिंक का क्या मतलब क्या होता है कि हाइपरलिंक का मतलब होता है जब आप एक डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे के साथ उसका लिंक बनाते हैं ताकि कभी भी कल खोलना पड़े
तो आप कंट्रोल को दबा के उस पर क्लिक करने के बाद आप खोल सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस ए नहीं, कंट्रोल प्लस सी नहीं, कंट्रोल प्लस बी नहीं, कंट्रोल प्लस के होता है। कंट्रोल ए से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल बी से हम लोग बोल्ड करते हैं यानी मोटा करते हैं। तो हम लोग का सही आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस के, यानी एक फाइल को दूसरे फाइल के साथ लिंक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जब माउस पॉइंटर को किसी भी हाइपर लिंक पर ले जाया जाता है तो किस प्रकार का हो जाता है बॉल के आकार का, इमोजी के आकार का, हैंड के आकार का, सभी का। देखिए जब हम हाइपर लिंक कर लेते हैं तो उसको खोलने के लिए कंट्रोल दबा के और माउस को आगे ले जाना पड़ता है। जिस जगह पे आप हाइपर लिंक किए वहाँ उंगली का निशान दिखाता है, मतलब आपको एक सिग्नल देता है कि आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, यस कीजिएगा, तो आप हाइपर लिंक जिसको आप अटैच किए हैं वो ओपन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की निम्न में से क्या होती है, F11 जी नहीं, F12 बी में नहीं, F9 नहीं, F7 होता है। यदि आप स्पेलिंग को सही या गलत लिखे वहाँ से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, F12 से क्या खुलता है, F12 बटन यदि आप दबाते हैं तो क्या खोल सकते हैं, सेव एज डायलॉग बॉक्स, ओपन डायलॉग बॉक्स, सेव डायलॉग बॉक्स, क्लोज डायलॉग बॉक्स। हम लोग क्या करते हैं कि जिस डॉक्यूमेंट को दोबारा सेव करना रहता है उस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए F12 की का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रिंट प्रीव्यू के लिए प्रयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है। यदि आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो इसका शॉर्टकट क्या है, ए ऑप्शन कंट्रोल F1, बी कंट्रोल प्लस F2, सी कंट्रोल प्लस F5 और डी कंट्रोल प्लस F10। सही आंसर इसका होगा कंट्रोल प्लस F2। क्वेश्चन नंबर 23, पैराग्राफ को पहले स्थान से हटाए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। देखिए जिस पैराग्राफ को आपको एक स्थान में भी रहना है, यानी एक तरह से कॉपी आपको करना पड़ता है, आप पहला जगह रखें और उसी को दूसरे जगह भी ले जाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कॉपी और पेस्ट करते हैं कि पहला जगह भी रह जाएगा और दूसरे जगह भी रह जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, कॉपी और पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 24, MS वर्ड में सबसे नीचे की तरफ कौन सी बार होती है। MS वर्ड जब आप खोलिएगा तो सबसे नीचे में कौन सा बार आता है, ए ऑप्शन टाइटल बार नहीं, टास्क बार नहीं, सी स्टेटस बार होता है। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है MS वर्ड में मिनिमम और मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं। मिनिमम 10 और मैक्सिमम 100 नहीं, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 500, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 200 या सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो सबसे कम आप छोटा करके देख सकते हैं वो आपका 10 होता है और सबसे बड़ा जो होता है, बड़ा करके आप देख सकते हैं, जूम करके देख सकते हो, वो 500 होता है। तो उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सीखे होंगे आज का क्लास से। आगे भी आपको बहुत सारे अच्छे चीज़ें सिखाई जाएंगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।